मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संगीता रुस्तगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेल्थ एक्सपर्ट इन मोदी केयर। आज एक टॉपिक पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो कि 75 से 90% लोग उससे जूझ रहे हैं, वो है नींद की। लगभग आज के टाइम में काफ़ी लोगों को इस नींद से परेशानी हो रही है। कई कारण हो सकते हैं और चर्चा करेंगे कि 75% से 90% जो पीपल हैं, जो स्लिप और नींद की जो डिफ़िकल्टीज़ उनको हो रही हैं, उनसे जो रिस्क और जो भी हाई रिस्क ऑफ हेल्थ है वो हो रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो नींद की बीमारी है वो हमारे को कैसे लग जाती है कि भाई कोई मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, किसी की नाइट ड्यूटी की वजह से, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, किसी ना किसी कारण वो अपनी इस नींद से परेशान है कि उसको पूरी जो रेस्ट मिलना चाहिए 7 से 8 घंटे का रेगुलर जो स्लिप हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इमेजिन करिए कि एक सिंगल नाइट में यदि हमें अच्छी नींद नहीं मिले, बार बार छोटी छोटी नींद लेने में हमें वो आराम नहीं मिलता। यदि हम एक लगातार 8 घंटे की या 9 घंटे की जो नींद लेते हैं उसमें हमें आराम मिलता है। यदि वो नींद हमें नहीं मिलती है तो हम नेक्स्ट डे पूरा दिन हम टायर्ड फुल रहेंगे, हमें थकावट रहेगी, सिर भारी भारी रहेगा, आँखों में जलन रहेगी और मूड स्विंग्स यानी कि मन नहीं होगा किसी भी काम करने में, इरिटेशन सी बनी रहेगी, बात बात पे चिड़न सी लगी रहेगी। नींद पूरी ना होने के कारण बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं हमारे। यदि बार बार ये कंडीशन होती है, एक बार 2 बार 4 बार, यदि महीने में हमारी ये 8 से 10 बारी रेगुलर होता है तो ये हमारे लिए एक नींद पूरी ना होने से हेल्थ में बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं और वो इशू क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और हाई रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, ये लॉन्गर टर्म में डेवलप होती है। तो अब बात करें कि जो नींद पूरी ना होने से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, तो मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, स्ट्रेस मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हमारी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो भी हमारी स्लो हो जाती है, थका थका इंसान रहता है। जब हम पूरी तरीके से फोकस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, अपना जो फिज़िकल वर्क है वो भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, हम बार बार बीमार होने लगेंगे और जो हमारी रिकवरी है वो भी हमारी लंबी हो जाएगी। यदि हम नींद को पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इलनेस जो हमारी जल्दी से रिकवरी हो जाती थी वो रिकवरी स्लो हो जाएगी और हमारी जो हेल्थ है वो भी ख़राब होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा, हमारा ये ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इंक्रीज़ हो सकती है। वेट गेन कर सकते हैं क्योंकि जब हम रात को ढंग से नहीं सोएंगे तो हमारी दिन में एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। एक्टिविटीज़ कम होने से, थके थके रहने से हम ना तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना हम अपनी जो बॉडी फिटनेस है और हम दिन के काम स्लो करेंगे, उससे हमारे वेट गेन होगा और ओबेसिटी भी होगी। हार्मोन भी हमारे इम्बैलेंस हो सकते हैं, अलर्टनेस मेटाबॉलिज्म भी हमारा कम होगा, यानी कि जो माइंड का जो अलर्टनेस होता है वो कम हो जाएगा, जैसे एक प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारा कम हो जाएगा। डायबिटीज़ के रिस्क हाई हो सकते हैं क्योंकि यदि हम नींद नहीं पूरी लेंगे तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो डिस्टेबल हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण जब इंसुलिन हमारा हार्मोन ढंग से काम नहीं करेगा तो डायबिटीज़ के भी रिस्क इम्प्रूव हो जाएंगे। ब्लड शुगर हमारे ब्लड में बढ़ सकती है और जो कि एक लाइलाज बीमारी के रूप में भी सामने आ सकती है। साथ में और क्या हानि हो सकती है नींद पूरी ना लेने की? अर्ली एजिंग फ्रेंड्स, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है क्योंकि हमारा जो मूड स्विंग्स होंगे और जो मूड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फेस में और इम्प्रेशन, जैसे हमारे जैसे हम भावनाएं होती हैं वैसे हमारा फेस बन जाता है, ये आपने सुना होगा। यदि हम अपना फेस ऐसे चिड़चिड़ा कर रखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा और जब हम रात में ढंग से नींद नहीं लेंगे तो दिन में भी छोटी छोटी नींद भी ले सकते हैं, जिससे हमारा खाने का और न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होगी, उससे हमारी अर्ली एजिंग साइन जल्दी आएंगे, हम समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। और क्या हो सकता है, हमारा सेफ्टी पॉइंट भी कम हो सकता है। जब हम अलर्टनेस नहीं होगा तो हमारे एक्सीडेंट
रेट बढ़ सकता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें नींद का झोंका आ गया तो एक्सीडेंट तो होगा ही। अलर्टनेस नहीं है कुछ, जैसे कहते हैं ना ब्रेन को सिग्नल, हमारी बॉडी, ब्रेन क्या करता है काम, हमारे पूरी बॉडी को सिग्नल देता है। और ब्रेन कब सिग्नल देगा, जब हम पूरे फ्रेश होंगे। और पूरे फ्रेश कब होंगे, जब हम पूरी नींद लेंगे। जब हम पूरी तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी को सिग्नल भी कम मिलेंगे और उससे एक्सीडेंट के रेट, मान लो चलो हम हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ हम कह दो कि हम कार नहीं चलाते, स्कूटर नहीं चलाते, या हम सफ़र नहीं करते, लेकिन घर में हम कितने सारे काम ऐसे करते हैं, जैसे गैस फायर वाला है ना, गैस जलाई और हम अलर्ट नहीं है, वहाँ हमारा रिस्क हो सकता है आग लगने का। हम कितना काम करते हैं बाथरूम में जाकर, यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो स्लिप हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एक्सीडेंट की रेशो बढ़ सकती है। और बात करें फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग स्लीप्स के, तो जो हमारा नींद की डिस्टरबेंस होता है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालेंगे, वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ेगी, और जो पुअर स्लीप हैबिट्स हमारी बढ़ जाएंगी, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल हो जाएगा, और वर्क स्ट्रेस बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जब रात में नहीं सोएंगे, रात में तो कोई काम नहीं करता ना, दिन में ही काम होता है, तो दिन में हम सोएंगे तो दिन का जो काम है हमारा इरेगुलर हो जाएगा। हमारी लाइफ स्टाइल बिज़ी हो जाएगी, यानी कि जैसे कहते हैं ना, जिसका 6 से 9 अच्छा, उसका 9 से 6 अच्छा, पूरा दिन अच्छा। यदि हम अर्ली राइज़ होंगे तो हमारा पूरा शेड्यूल हमारा सही से चलेगा। यदि हमने रात को नींद ढंग से नहीं ली तो हम देर से उठेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी के पास, सभी जानते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा किसी को भी भगवान ने नहीं दिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बीमार है। यदि मैंने सही से नींद नहीं ली तो मेरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाएगी, बिज़ी लाइफ स्टाइल हो जाएगी। और जो ब्लू लाइट के इफ़ेक्ट्स हैं, जब हम रात को ज़्यादा जागेंगे तो कुछ तो करेंगे ना, फ़ोन हाथ में होगा, लैपटॉप हाथ में होगा, टीवी चल रहा होगा, लाइट जल रही होगी, तो ब्लू लाइट रेडिएशन हमारे ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, और जिससे हमारी अर्ली एजिंग के साइन भी ज़्यादा आ जाएंगे। और टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नोटिफिकेशंस और अलर्टनेस पे हमारा ध्यान जाता है कि अरे किसका मैसेज आ गया, किसका क्या नोटिफिकेशन आ गया, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो अब हम चेक करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हम हेल्दी स्लिप लेते हैं या नहीं लेते। तो नंबर 1 क्वेश्चन कि हमने सही समय से हम सोए हैं, बेड पे ही लेटने के 10 से 15 मिनट में हमें नींद आ जाती है और हम सही टाइम पर रोज़ उठ रहे हैं। क्या हम सही टाइम पर सोने के बाद सही टाइम पर उठते हैं? नंबर 2, यदि हम लेटते ही 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर क्या हम अच्छी नींद आ जाती है या नींद में गड़बड़ रहती है, हम नहीं सो पा रहे हैं? नंबर 3, जब हम रात को सोते हैं तो बीच बीच में क्या हम उठते हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है हमें सोने में, हमें रात को बिस्तर पे जाने के बाद हमें नींद आने में दिक्कत आ रही है, और क्या हम अपने डिवाइस को अपने साथ लेके यूज़ करते हुए सोते हैं? डिवाइस मीन्स कंप्यूटर, टैबलेट्स, फ़ोन, उसके स्क्रीन के सामने हम अपने बेडरूम में अपने बेड पर रहते हैं कि हम सारे नोटिफिकेशन और मैसेजेस चेक कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या फेसबुक पर, इंस्टा पे हम रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं बेड टाइम पर। क्या हम स्लीप का जो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके सो रहे हैं कि बहुत शांत है और हम पूरा अंधेरा कर रखा है, और क्या हम अपनी साइड चेंज करते हैं तो साइड चेंज करने पे क्या हमें नींद आती है? यानी कि जैसे मैं लेफ़्ट साइड सो रही हूँ या अपने रूम में सो रही हूँ तो मेरे को वहीं पे नींद आएगी, या मैंने साइड चेंज की, या मैंने रूम चेंज किया, या भाई मैंने एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो मेरे को नींद नहीं आएगी। तो ये भी हमें देखना होगा कि यदि मेरे को कोई चेंजेस आते हैं और उसमें बेड टाइम में मुझे दिक्कत आती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्या स्लिप करने के बाद मैं गहरी नींद में सोती हूँ या बीच बीच मेरी नींद खुल जाती है किसी किसी आहट से या किसी की चिंता से? और क्या मैं नए एनवायरनमेंट में अच्छा स्लिप ले पा रही हूँ? क्या मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे जो रिएक्शंस हैं मॉर्निंग में उठ के वो स्लो हो रहे हैं, या मैं लो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ, पूरा दिन थकी थकी सी रहती हूँ? क्या मैं अपना जो वर्क है धीरे धीरे कर रही हूँ थकान की वजह से?
और यदि मैं अपने बेड पर जाती हूँ, बेड पर जाने के 30 मिनट के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स ये भी एक चिंता का विषय है। और क्या मैं सुबह जब उठती हूँ, मैं बहुत फ्रेश मूड में रहती हूँ, एनर्जी फ़ील करती हूँ एवरी मॉर्निंग? यदि मैं ये फ़ील करती हूँ तो येस, आई विल टेक एक हेल्दी स्लीप। तो क्या मैं कंसंट्रेट कर पा रही हूँ हर फीचर्स पर, हर एक्टिविटी पर फोकस हूँ मैं अपने सारे पूरे डे के वर्क पर? तो फ्रेंड्स ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। यदि 1 से 3 हमारे आते हैं येस, तो हम जनरली एक हेल्दी हैबिट है हमारी स्लीप की। और यदि मेरे आते हैं 4 से 6, तो मुझे अपनी इस हैबिट को चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं मैं बैड स्लीप या बैड स्लीप डिसऑर्डर की ओर बढ़ रही हूँ। और यदि मेरे आते हैं 6 से ज़्यादा क्वेश्चन में यस, तो मुझे अपने हर हैबिट में चेंज करने की आवश्यकता है, मुझे अपनी स्लीप की हैबिट्स में चेंज करने की आवश्यकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं मैं एक स्लीप डिसऑर्डर में आ जाऊंगी और कोई ना कोई एक लाइफ स्टाइल में जो चेंज आने के बाद लाइफ टाइम तक एक बैड जैसे कहते हैं डिसीज़ भी मुझे मिल सकती है। तो फ्रेंड्स हमें एक हेल्दी स्लीप मिले। और जो हमारा तनावपूर्ण माहौल है, आज ऑफिसेज़ में इतना स्ट्रेस मिलता है, हर वुमेन एंड मैन, स्टूडेंट या वर्किंग वुमेन, मैं कहूँ तो हाउसवाइफ भी, बहुत दौड़ती भागती ज़िंदगी हो गई है। तो इस ज़िंदगी में यदि हमें हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है तो स्लीप अच्छी लेनी होगी। और आप सबको पता है कि जब स्ट्रेस होता है तो हमें किसी ना किसी तरीके से हमारी नींद डिस्टर्ब तो होती है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे मोदी केयर में आया है नया प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट है ये, वेल स्लीप सपोर्ट। ये एक हर्बल फार्मूले से बना हुआ है जो मेंटेन बैलेंस स्लीप सर्कल को कंट्रोल करता है। हमारा जो स्लीप सर्कल क्या है, वो है हमारा 8 से 9 घंटे रेगुलर गहरी नींद। ये एक नॉन हैबिचुअल और सेफ़ प्रोडक्ट है। ये हर्बल फार्मूले से बना है और ये बैड स्लीप हैबिट को चेंज कर देता है गुड स्लीप हैबिट में। तो बात करते हैं स्लीप सपोर्ट के जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक तरीके का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा हर्ब है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है, ऑन सेट ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाता है। और जो बार बार हमारी जो नींद टूट जाती है उसको भी ठीक करता है। और नींद का जो साइकिल है, यानी कि हमारा 10 से 6 है ना, 8 घंटे का, उसको इम्प्रूव करता है। नंबर 2 है बेलारिन। ये भी एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारे माइंड से स्ट्रेस को शांत करता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं ब्रेन की, उसको स्ट्रेस फ्री करता है, काम डाउन करता है। और जब हम काम डाउन होंगे तो और शांत होंगे तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। जटामानसी भी आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि हमारे अगेन माइंड के जो स्ट्रेस को लेवल को कम करता है। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो हमारा बॉडी को भी रिलीफ मिलेगा। और अश्वगंधा भी, ये तीनों मिलकर, ये तीनों ही हर्ब हैं और आयुर्वेदिक हर्ब हैं जो कि रिलीफ करते हैं स्ट्रेस से, प्रमोट करते हैं कामनेस को और स्लीप को बढ़ाते हैं। और साथ में इसमें क्या है, अमीनो एसिड एल-थायरिनिन जो सपोर्ट करता है और इंक्रीज़ करता है फोकस ऑफ, प्रमोट मेंटल वेलबींग एंड रिलैक्सेशन। हमारा जो माइंड को रिलैक्स करने वाला और दिमाग को शांत करने के लिए अमीनो एसिड एल-थियनिन काम करता है। और वेल सपोर्ट स्लीप सपोर्ट क्या करता है, पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं इसमें जो कि हम देख पा रहे हैं। इसमें सेफ़ और नॉन हैबिचुअल फार्मूला है, यानी कि आप इसे रेगुलर लोगे ना तो आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। कोई कहते हैं ना कि नींद की दवाई लेते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है कि इसके बिना हमें नींद नहीं आएगी। नहीं फ्रेंड्स, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉन हैबिचुअल प्रोडक्ट है। ये करता है क्या क्या करता है, हमारे को रिलैक्स करता है, हमारे माइंड को काम डाउन करता है, रिलैक्सेशन देता है, एंजाइटी को दूर करता है, नेचुरल स्लीप साइकिल को बढ़ाता है, फ्रेश
वॉकअप करता है, यानी कि जब हम जगते हैं तो जब भरपूर नींद लेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होगा और एक एनर्जी से भरे हुए होंगे, और हेल्प करता है हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, यानी कि हमें बार बार नींद जो बीच में टूटती है वो नहीं होगी। और हमारे जो डेली रूटीन में जो हो सकते हैं एक्सीडेंट, उनको भी ये रोकता है। तो फ्रेंड्स, ये पावरफुल इंग्रेडिएंट हेल्प टू रेगुलर द नेचुरल साइकिल ऑफ द स्लीप एंड वर्किंग कीप आवर काम एंड मेंटेन नॉर्मल मेंटल वेल-बीइंग। तो फ्रेंड्स, स्लीप सपोर्ट हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कि लोग कहते हैं कि हम क्यों लें, स्लीप सपोर्ट क्यों लें। तो अब क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन को स्लीप सपोर्ट की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नींद के बिना हम अपना जो रूटीन है, अपने जो ब्रेन को भी हम काम डाउन नहीं रख सकते। क्योंकि एक दिन भी हमें नींद पूरी नहीं हो ना फ्रेंड्स, किसी भी कारण, तो आपने फ़ील किया होगा नेक्स्ट डे हमारा कितना वेस्ट जाता है, कितना अस्त व्यस्त रहता है। हमारा माइंड में भी जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे हम भूलने की बीमारी की तरफ और बढ़ जाते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेल्स हैं वो भी हमारे अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें किस लिए लेना है, अपने हमारे ब्रेन के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए हम इसे ले सकते हैं। क्या इसकी स्लीप हैबिट्स पर की जो क्वालिटी है उस पर क्या असर होगा, स्लीप हैबिट पर हमारा असर होगा। इंटरनली और एक्सटर्नली जो फैक्टर्स हैं, दोनों तरफ से ये हमें सपोर्ट करेगा। इंटरनल जो फैक्टर है वो हमारा जो फिज़िकल पेन होता है, स्ट्रेस होता है, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, जो हमारे जो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है वो उसको ठीक करेगा। और एक्सटर्नल कैसे ठीक करेगा कि हम जब पूरी नींद लेंगे तो हम लाइट वेट फील करेंगे, हम एनर्जाइज फील करेंगे, और जो हमारा एनवायरनमेंट है, स्लीप एनवायरनमेंट, उसको भी ये ठीक करेगा। और हमें इसके लिए हमें क्या है, अपना जो हमारा बेडरूम है उसको बहुत शांत अच्छा सा बना के रखना है। वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, लाइट हल्की होनी चाहिए, बेड अच्छे से बने होने चाहिए, साफ़ सुथरा बेड होना चाहिए, और फ्रेगरेंस अच्छी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है उसमें, हमें रात को अल्कोहल या कैफ़ीन, जैसे कई लोग ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल इनटेक करते हैं, वो नहीं लेना है। उससे भी हमारी जो स्लीप है डिस्टर्ब होती है। कैफ़ीन यानी कि चाय, कॉफ़ी, ये जो सिगरेट्स वगैरह जो लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो नहीं लेने हैं। और कई लोग सोने से कुछ समय पहले ही खाना खाते हैं, तो वो हमें नहीं है ऐसी हैबिट्स रखनी है। हमें कम से कम खाना कितने घंटे पहले लेना चाहिए, 3 घंटे पहले। जब हमारा बेड टाइम है, मान लो 10 बजे हमारा बेड टाइम है, तो हमें 7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। और यदि हम 11 बजे बेड की तरफ जा रहे हैं तो हमें 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे, जो कि हमारे स्लीप वेल स्लीप सपोर्ट को प्रमोट करता है। बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं ऐसे ही। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि हमारे स्लीप को बहुत अच्छा बनाता है, और साथ में हमें ये सपोर्ट करता है एवरीथिंग। और जो हमारा फिजिकल जो मोमेंट्स हैं, और हमारे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारा ये स्लीप साइकिल सही हो जाए तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, ये हैबिचुअल नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की नॉलेज यहीं तक थी। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो अपना ये जो हेल्दी स्लीप नहीं ले पाते, और कोई ना कोई बीमारी, सिर दर्द, स्ट्रेस, आँखों में चुभन, जलन, डायबिटीज़, हार्ट की, और बीपी हाई लो की, कहीं ना कहीं बहुत थकान वाला जो हमारा शरीर हो जाता है, उनसे बच सकते हैं हम यदि वेल स्लीप ये सपोर्ट की पल्सेस लेते हैं, जो कि सेफ़ है, नॉन हैबिचुअल वाली है। तो एक बेबी की तरह हमें केयर करके वो हमें एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।